तो अभी हम बात करने वाले हैं आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि यूरोपीय कंपनियों को भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा क्या कारण हुए कि भाई यूरोप से कंपनियां भारत आ रही हैं। तो इन बातों पे बात करेंगे और कौन कौन सी कंपनी किस क्रम में आ रही है, थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ पहले यूरोपीय कंपनी, यूरोप कंपनी। तो बेटा सबसे पहली कंपनी आती है 1498 में, पुर्तगाली आते हैं सर्वप्रथम भारत में, पुर्तगाली कंपनी आती है। फिर 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं, आगे 1602 में डच आ जाते हैं और 1664 में फ्रांसीसी आ जाते हैं। और एक यहाँ से थोड़ा सा बाई मिस्टेक गया, 1616 डेनिस। तो यूरोप से 5 कंपनियां भारत की ओर रुख करती हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि ये कंपनियां भारत की ओर आ रही हैं, तो ये पहले हम समझेंगे, पहले कारण इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन है, पुर्तगाल, अंग्रेज हैं, डच हैं, डेनिस, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जब कंपनियां भारत की ओर रुख करती हैं तो हम थोड़ा ध्यान देंगे कि यूरोप में क्या चल रहा है उस समय। यूरोप में ऐसी क्या कंडीशन आई है कि ये कंपनियां भारत की ओर आ रही हैं। तो हम बात करेंगे 15वीं सदी के यूरोप की, 15वीं सदी का यूरोप, 15वीं सदी का यूरोप। अब 1500 सदी में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं घटती हैं जिसके कारण भारत और यूरोप का व्यापार बंद हो जाता है, क्योंकि अरबों का उदय होता है वहां पे। अरबों का उदय होता है 1453 में कुस्तुनतुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। अरबों का कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो जाता है, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। कौन करते हैं ये, अरब। जब कुस्तुनतुनिया पे अरब अधिकार कर लेते हैं तो क्या होता है कि स्थल मार्ग सभी रुक जाते हैं। जो भी स्थल मार्ग थे भारत आने वाले सभी रोक दिए गए, स्थल मार्ग सभी रुक गए। अब समस्या ये है कि वहां पे मसालों की आवश्यकता बढ़ रही है, कपड़ों की आवश्यकता बढ़ रही है और भारत से व्यापार बंद हो चुका है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से व्यापार चलता आ रहा था। तो आगे अब ये नए सामुद्रिक मार्ग खोजने चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मार्ग खोजा जाए जिससे भारत के पास पहुंचा जाए या कहीं अन्य देशों में पहुंचा जाए, जिससे व्यापार बढ़े हमारा, ठीक। तो इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, वास्को डी गामा भारत आता है। अब भारत तो जब आएगा, पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे यूरोप में राजा एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं कि ऐसा करो, तुम कम जगह खोजो, ईसाई धर्म का प्रचार करो, व्यापार का प्रचार करो। तो एक राजा था मैनुअल फर्स्ट, मैनुअल फर्स्ट, मैनुअल फर्स्ट। एक था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर। इन्होंने नाविकों को प्रोत्साहन दिया और बोला कि भाई तुम जगह ढूंढो व्यापार के लिए। क्या किया इन्होंने, नाविकों को बढ़ावा दिया, नाविकों को बढ़ावा दिया। भाई पैसा हम लगाएंगे, सब कुछ हमारा होगा और आपको बस जगह देखनी है और व्यापार करना स्टार्ट करना। तो इसी क्रम में सबसे पहले 1487 में डियाज, एक नाविक है, डियाज नाविक है, एक रास्ता खोजता है यूरोप से अफ्रीका, यूरोप से अफ्रीका तक का रास्ता खोजता है। उसका नाम दे देते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप।
डियाज एक नाविक है जो वहाँ के राजा हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जिसके कारण उसने रास्ता खोजा है और वो यूरोप से निकल के अफ्रीका तक आया है, अफ्रीका महाद्वीप तक। अब आगे क्या होता है कि 1494 का टाइम आता है। 1494 के टाइम में पुर्तगाल और स्पेन दो शक्तियां यूरोप में उभर रही थी। तो इसी बीच पुर्तगाल प्लस स्पेन, इनके बीच एक संधि होती है, संधि जिसे तारडेसलास की संधि बोलते हैं। अभी मैं आपके दिमाग में एक सोच बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन हम थोड़ी सोच बनाएंगे, दूसरी क्लास में इसको पूरा डिटेल से लेंगे। अभी एक सोच बना रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो तारडेसलास की संधि होती है, तारडेसलास की। इसमें क्या होता है कि स्पेन बोल देता है कि भाई हम पश्चिमी साइड जाएंगे खोज के लिए, और पुर्तगाली पूर्वी साइड जाएंगे, पूर्वी साइड व्यापार की खोज करेंगे। तो ये संधि हो जाती है। आगे इसी क्रम में 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकलता है, और वास्को डी गामा निकल के भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है। पर अब मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि वही मैं कारण पूछना चाह रहा हूं कि यूरोप भारत की ओर क्यों रुख कर रहा है, यूरोप भारत की ओर क्यों रुख कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में, यूरोप भारत की ओर क्यों आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां व्यापार नहीं हो पा रहा है, ऐसा है कि व्यापार नहीं चल रहा है वहां, या फिर कहोगे तुम कि भाई वहां कंपनियां होती ही नहीं है, कोई व्यापार वाला सेटअप। क्योंकि भारत से पहले भी व्यापार चल रहा था, कपड़ों का व्यापार चलता था, मसालों का व्यापार चल रहा था। तो भारत की ओर क्यों रुख कर रहा है, इस क्वेश्चन पे तुम्हें चर्चा करनी है और अपने अपने व्यू देने कि भाई भारत में क्यों आना चाह रहा है। क्या ये बोलोगे कि भाई ऐसा है वहाँ मसालों की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सबसे मेन कारण तो क्या है, मैंने अभी बताया था, अरबों का उदय। ये था अरबों का उदय। अरब आक्रमणकारियों का उदय होता है तो कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया जाता है, और कुस्तुनतुनिया पे अधिकार करने के कारण स्थल मार्ग रोक दिए गए हैं। ये सब क्या कारण है, यूरोपियों को भारत में आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो अभी इन सब कारणों पे मैं चर्चा कल से करूंगा। तो मुझे बताना कि भाई आज का वीडियो कैसा रहा।